नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ति आयुष अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स MCQ के रूप में पढ़ाया जाता है। शुरू करते हैं 21 सितंबर के सवाल से। सवाल था हमारा, किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? 4 विकल्प हैं, चीन, जापान, अमेरिका, रूस। सही विकल्प है चीन। इस रॉकेट का विकास एक निजी कंपनी स्पेस पायनियर द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में उसने फर्स्ट स्टेज का एक ग्राउंड टेस्ट पूरा किया है, जिसमें 9 तियानियो 12 इंजन के साथ लगभग 1000 टन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए फायर किए गए हैं। यह परीक्षण समुद्री प्लेटफॉर्म पर सैडोंग प्रांत में हुआ। यह पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य नहीं है, बल्कि पार्शियली रीयूजेबल। प्रथम चरण को पुनः उपयोग किया जाएगा। शुरू करते हैं आज के सवाल से। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 4 विकल्प हैं, 19 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर या 20 सितंबर। सही विकल्प है 21 सितंबर। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में किया और पहली बार इसे 1982 मनाया गया। इसका उद्देश्य है विश्व में शांति, अहिंसा और युद्ध विराम जागरूकता फैलाना और वहीं राष्ट्रों और लोगों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ाना। इसके थीम की बात करें, थीम है अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। इस अवसर पर विभिन्न देशों में रैलियां, शांति मार्च, शैक्षिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसी आयोजित की जाती हैं। अगला है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, जो 1994 में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI ने इसकी शुरुआत की। यह साल 1994 अल्जाइमर बीमारी की खोज करने वाले डॉक्टर एलियोस अल्जाइमर की 90वीं पुण्यतिथि का वर्ष था। इसके उद्देश्य है डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस रोग से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को समर्थन और सहानुभूति दिलाना, समाज में मौजूद भ्रम और कलंक को खत्म करना। इसकी थीम है अल्जाइमर के बारे में पूछे, डिमेंशिया के बारे में पूछे। आस्क अबाउट अल्जाइमर, आस्क अबाउट डिमेंशिया। अल्जाइमर रोग यह एक न्यूरोडेजेनरेटिव मस्तिष्क से जुड़ी अपक्षयी बीमारी है। इसमें व्यक्ति की स्मृति, सोचने समझने की क्षमता और दैनिक काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। यह है विश्व अल्जाइमर की लक्षण। अगला देखते हैं 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? 4 विकल्प हैं, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह। सही विकल्प है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने यह मुकाम विनायक शुक्ला को आउट करके हासिल किया और एशिया कप 2020 में ओमान के खिलाफ जीता। उन्होंने यह रिकॉर्ड केवल लगभग 64 T20 इंटरनेशनल मैचों पर पूरा किया है। अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, 50,000, 80,000, 1 लाख या 55,000। सही विकल्प है 1 लाख। यह आदेश 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया था और प्रभावी तिथि 21 सितंबर 2025 से मानी जाएगी। इसकी नई पॉलिसी के तहत जो भी नया आवेदन करेगा उसे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और यह नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, पुराने वीजा धारकों या नवीकरण पर नहीं। अगला है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की है? 4 विकल्प हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही विकल्प है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में देखेंगे, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता 19 सितंबर 2025 को कन्विंस टाउन, न्यूजीलैंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वहीं वित्त वर्ष 2024 और 2025 में भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय माल व्यापार का लगभग USD 1.3 अरब रहा है। वहीं यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49% अधिक है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अगला है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? WMO। 4 विकल्प है,
WHO, ONGC या RBI। सही विकल्प है WMO। रिपोर्ट 2024 के वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति पर आधारित, जिसमें नदियां, झीलें, भूजल, हिम नदियां, बर्फ ढीले शामिल हैं। इस रिपोर्ट की एक विशेष बात यह है कि 2024 में कई जल क्षेत्रों में बहुत अधिक पानी या बहुत अधिक कम स्थितियां बनी रही। इसके सुझाव है डेटा निगरानी। इस रिपोर्ट के अनुसार डेटा साझेदारी और जल प्रबंधन नीतियों में सुधार आवश्यक, ताकि जल संसाधनों के संतुलन को बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है, भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया? 4 विकल्प है सूडान, जकार्ता, फिनलैंड, मॉरिशस। सही विकल्प है मॉरिशस। मॉरिशस यह स्टेशन चागोस द्वीप समूह के पास डिएगो गार्सिया के नजदीक बनाया जाएगा। यह परियोजना भारत मॉरिशस के बीच बढ़ती सामरिक और वैज्ञानिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रौद्योगिकी, नौवहन सुरक्षा तथा संचार क्षेत्र में सहयोग शामिल। इस तरह का स्टेशन भारत को सैटेलाइट मिशनों की निगरानी और नियंत्रण, डेटा कम्युनिकेशन और रक्षा एवं खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर देगा। अगला है, IIT कानपुर ने अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? 4 विकल्प है कर्नाटक, वियतनाम, ओडिशा, राजस्थान। सही विकल्प है वियतनाम। 28 सितंबर 2025 को यह नई दिल्ली में हुआ है और इस भागीदारी से दोनों संस्थानों के छात्रों, प्राध्यापकों और शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहलों और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है इससे। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी विकास और ड्रोन नवाचार जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश में टाइफून मिताग ने दस्तक दी? टाइफून मिताग यह एक तूफान जैसी है। 4 विकल्प है इसमें जापान, अमेरिका, चीन, रूस। इस समय यह जापान में भारी तबाही के साथ आया है, चीन में। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? 4 विकल्प हैं कर्नाटक, ब्रिटेन, पश्चिम बंगाल, जापान। इसकी बात करें, इसका है सही विकल्प आपका कर्नाटक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की कि ब्रिटेन फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये उसने घोषणा की है अभी। आज का सवाल देखते हैं, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।